बाइबल हमें दबोरा के बारे में बहुत कम बताती है। उनकी उल्लेख सिर्फ 2 अध्यायों में न्यायियों 4 और 5 में किया गया है और फिर कभी नहीं। लेकिन उन अध्यायों में से हम जो जानते हैं वह अति महत्वपूर्ण है। दबोरा यहोशू, गिदोन और शिमशोन सहित कई अन्य लोगों की तरह इज़राइल में एक न्यायाधीश थी। राजाओं के अस्तित्व में आने से पहले न्यायाधीश इज़राइल के नेता होते थे। दबोरा लोगों के कानूनी विवादों का न्याय करती थी, इसलिए वह 1 से अधिक तरीकों से न्यायाधीश थी। बाइबल कहती है कि वह एफ्राइम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। दबोरा शादीशुदा थी। बाइबल कहती है कि वह लेपिदोत की पत्नी थी, हालांकि उसके पति का अधिक उल्लेख नहीं किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि दबोरा एक भविष्यद्वक्तिनी थी। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि दबोरा इजराइल की एकमात्र महिला न्यायाधीश थी। ऐसे समय में जब लोग मानते थे कि महिलाओं को नेता नहीं होना चाहिए, जब लेखों में महिलाओं का उल्लेख मुश्किल में किया जाता था, जब उन्हें मंदिर में मुश्किल से जाने की अनुमति थी, तब दबोरा एक न्यायाधीश, एक भविष्यद्वक्ता और एक प्रभावशाली नेता बन गई थी, जिन्हें बाइबल में खुद 2 अध्याय मिले हैं। हम जानते हैं कि दबोरा वह व्यक्ति थी जो हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकती है। आइए हम देखें उनकी विशेषताओं पर। दबोरा का पहला विशेषण है, दबोरा ने परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन किया। लोग अपनी समस्या का निष्कर्ष निर्धारित करने के लिए अपने झगड़ों, शिकायतों और विवादों को दबोरा के पास लेकर आए। यह इतनी नियमित घटना थी कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठती थी उसका नाम भी दबोरा के नाम पर रखा गया था। यह उस असाधारण स्तर के भरोसे को दर्शाता है जो लोगों ने उस पर रखा था और काफी हद तक राजा सुलेमान की याद दिलाता है, जिसे अक्सर बाइबल में ज्ञान के अवतार के रूप में देखा जाता है। अगर दबोरा के फैसले सामान्य अपने पड़ोसी से सलाह मांगने से परे ज्ञान प्रदर्शित नहीं करते तो इस्राएल के लोगों ने दबोरा पर भरोसा नहीं किया होता। दुर्भाग्य से बाइबल में हमारे लिए उसका कोई भी निष्कर्ष दर्ज नहीं है, लेकिन शायद यह एक अच्छी बात है। सुलेमान के साथ हम उसकी कुछ बुद्धिमत्ता को देख सकते हैं और कह सकते हैं, वाह, यह अविश्वसनीय है, मैं कभी भी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। फिर भी हम 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 12-13 में यह देख सकते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम सभी के पास परमेश्वर का वह ज्ञान है जो सुलेमान के पास था। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि हमारे पास वह बुद्धि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यह सब हमें अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया है। इसलिए दबोरा की तरह हमें अपने जीवन और स्थितियों में परमेश्वर की बुद्धि का प्रदर्शन करना है, जिसके बारे में हमारे दोस्त और परिवार हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, दबोरा ने हिम्मत और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। इस समय के दौरान हम देख सकते हैं कि इजराइल के लोग अनाज्ञाकारिता में पड़ गए थे। पिछले न्यायाधीश एहूद की मृत्यु के बाद लोग अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गए। मूर्ति पूजा और उसके साथ जुड़ी चीजों में वे शामिल होती थी। अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण वे कनान के राजा याबीन के अधीन हो गए। इस दमनकारी नियम के तहत उन्होंने फिर से परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया, क्षमा और मोक्ष की याचना की, और ईश्वर ने दबोरा से बात की और उसे बताया कि उसे क्या करना है। हम न्यायियों 4:6 में देखते हैं कि उसने तुरंत बाराक को बुलाया और उससे कहा कि वह इस्राएल को मुक्त करने के लिए एक सेना इकट्ठा करे। एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचे और इसकी तुलना गिदोन से करे, जो दबोरा के बाद इस्राएल का न्यायाधीश बना। गिदोन डर गया और छिप गया। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो उसने एक चिन्ह मांगा। जब उसे संकेत मिला तो उसने दूसरा मांगा। फिर भी यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने एक और संकेत मांगा। तीसरे चिन्ह की पुष्टि होने के बाद अंत में उसने आज्ञा का पालन किया। इसकी तुलना दबोरा से करें, जिसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया, लेकिन कार्रवाई की। भले ही वह इस बारे में बहुत कम जानती थी कि क्या होगा, परमेश्वर ने यह कहा, इसलिए उसने ऐसा की। यह हिम्मत है, सभी विवरणों को ना जानने के बावजूद परमेश्वर जो कहता है वह करना। हम अक्सर हिम्मत के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि हमें केवल ईश्वर के निर्देशों पर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अक्सर भय और अनाज्ञाकारिता के बीच कोई अंतर नहीं होता है।
यदि हम दबोरा की तरह अधिक साहस से सेवा कर सके तो हम पिछले कुछ 100 वर्षों की तुलना में सुसमाचार को कहीं अधिक तेजी से फैलाते हुए देखेंगे। तीसरी बात, दबोरा ने सच्ची विनम्रता दिखाई। हम अक्सर नम्रता को दूसरों से कमतर समझता है और आमतौर पर इसे दूसरों के लिए पायदान होने से जोड़ते हैं, और यह एक नकली विनम्रता है। न्यायियों 5 अध्याय में वह गीत है जिसे दबोरा और बाराक ने अपने सभी शत्रुओं के मारे जाने के बाद गाया था। पद 7 में हम दबोरा को गाते हुए देख सकते हैं, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गाँव सोने पड़े थे। दबोरा मूल रूप से गा रही थी कि जब तक वह उठी तब तक इस्राएल कितना निराशाजनक था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसमें कहाँ नम्रता की भावना है? आइए इसकी तुलना हम गिनती 12 और उसका 3 में मूसा के शब्दों से करें। मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। मूसा ने हमें यह बताने के लिए यह पद लिखा है कि मूसा कितना विनम्र था। हम मसीह सच्ची विनम्रता को नहीं समझते हैं। सच्ची नम्रता यह होता है कि हाँ, हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हमें मसीह के साथ क्रूस पर मर जाना चाहिए और मसीह हम में जीवित रहना चाहिए। हमारी विनम्रता में यह तथ्य शामिल होना चाहिए कि यह परमेश्वर है जो हमारे माध्यम से कर रहा है। उसका अर्थ है श्रेय और महिमा परमेश्वर को देना है। यदि वह गधे का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चय रूप से हमारा भी उपयोग कर सकता है। चौथी विशेषता, दबोरा अपने समय के मानदंडों से विचलित नहीं थी। जैसे कि उल्लेख किया गया है, दबोरा उस समय में रहती थी जब महिलाओं को लगभग कोई मान्यता नहीं मिलती थी। पुरुषों ने उसके नेतृत्व का तिरस्कार किया। यह तब भी दिखाया गया है जब वह बाराक से कहती है कि लड़ाई में शामिल होने की उसकी जिद के, क्योंकि राजा को एक महिला के हाथों से मरना पड़ेगा। यह बात सभी जगह फैल सकती है। यह भी संभव है कि बाइबल हमें उसके बारे में इतना कम इसलिए बताती है क्योंकि पुरुषों ने इसे लिखने में बहुत अधिक प्रयास नहीं किया हो। लेकिन संभावित रूप से मिलने वाले स्पष्ट प्रतिरोध के बावजूद दबोरा चुप नहीं बैठी या अपने पति को बाराक को बुलाने के लिए नहीं कहा। उसने प्रभु का वचन प्राप्त किया और तुरंत उस पर कार्य किया, बिना यह सोचे कि दूसरे क्या कहेंगे। यह समानता केवल महिलाओं पर लागू नहीं होती। हम में से अधिकांश के पास यह सोचने का कुछ कारण है कि ईश्वर हमारा उपयोग नहीं करेंगे। हमें इसके बजाय अधिक अभिषिक्त भाई या बहन को संदेश देने के लिए अवसर देना चाहिए। दबोरा का उदाहरण हमें दिखाता है कि जब ईश्वर हमें कोई संदेश या निर्देश देता है तो एक कारण होता है कि उसने इसे हमें देना चुना, किसी और को नहीं। हमें अपनी असुरक्षाओं या हमारे बारे में समाज के विचारों के कारण पीछे हटना बंद करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा असंभावित लोगों को चुनते हैं। हमें परमेश्वर जो कहते हैं उस पर कार्य करना है, चाहे वह सबको पसंद कदम होगा या नहीं। 5वीं विशेषता है, दबोरा ने नेतृत्व और जिम्मेदारी ली। दबोरा ने इस्राएल पर न्यायाधीश के रूप में अपना अभिषेक करने के लिए किसी अन्य भविष्यवक्ता की प्रतीक्षा नहीं की। उसे परमेश्वर से एक उपहार मिला और उसने उसका उपयोग शुरू कर दिया। परमेश्वर को छोड़कर किसी ने भी उसे कोई पद या अधिकार नहीं दिया। हम दाऊद में भी यही प्रदर्शित देखते हैं, जिसने एक राजा की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जबकि शाऊल अभी भी इस्राएल का आधिकारिक राजा था। हम इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई हमें सेवकाई में बुलाएगा। आधुनिक समाज में पादरी बनने के लिए 4 साल तक अध्ययन करने और तब तक इंतजार करने के लिए कहते हैं जब तक कि कोई आध्यात्मिक नेता हमें किसी पद पर नियुक्त नहीं कर देता और हमें कोई उपाधि नहीं दे देता। आध्यात्मिक नेतृत्व इस तरह काम नहीं करता। चेलों ने यीशु के साथ लगभग 6 महीने ही रहे थे जब उसने उन्हें वह करने के लिए भेजा था जो उसने किया था। फिर भी हम 30 साल या उससे अधिक समय चर्च में बैठे हैं और खुद को सेवा करने के लिए अयोग्य मानते हैं। परमेश्वर ने आप में कुछ डाला है और उसे एक कारण से वहां रखा है। अब इंतजार करना बंद करने और कार्य शुरू करने का समय आ गया है। नेतृत्व की प्रतीक्षा मत करो, नेतृत्व ले लो और आगे बढ़ो। दबोरा आज की ईसाइयों के लिए एक उदाहरण है कि उसने कैसे समझी कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। लोगों की उम्मीदें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, केवल परमेश्वर की अपेक्षाएं मायने रखती है। यदि हम उनके जैसे बन सकते हैं और उनके चरित्र का अधिक प्रदर्शन पवित्र आत्मा के माध्यम से कर सकते हैं तो हम अपने जीवन और सेवकाई में परमेश्वर की महिमा और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे।